कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डग होता है, जो लड़कियों के ऊपर नजर रखता है और हिडन कैमरों की मदद से उनकी हरकतों को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद वो उनकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाता है। डग अब अपने नए शिकार की तलाश में होता है। वो अपने बैग में छुपे हुए कैमरे सेट करके लड़कियों पर नजर रख रहा होता है। जब डग पार्क में होता है तो उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसका नाम एमी होता है। वो अपने डॉग के साथ पार्क में होती है। एमी को देखते ही डग उससे पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। वो उस पर से नजरें हटा नहीं पाता। एमी जब एक कपल को देखती है तो वो उदास होकर रोने लगती है क्योंकि उसका कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था। फिर एमी अपने डॉग के साथ घर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे डग भी छुपकर उसका घर देख लेता है। रात में जब एमी घर पर होती है तब डग छुपकर बाहर से खिड़की की तरफ झांक कर उसे देखता है। अगले दिन जब एमी काम पर होती है तब डग उसके अपार्टमेंट में चुपके से जाकर कई जगह जासूसी कैमरे लगा देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। डग को एमी के घर में कई तस्वीरें और उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स मिलती है। इससे डग को समझ में आता है कि एमी को पेंटिंग करना पसंद है। उसे एमी के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उसका कुछ महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद एमी के आने से पहले डग उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। एमी जब घर आती है तो वो खाना खाने के बाद ब्रश करती है और फिर सोने चली जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वहीं डग अपने घर के कंप्यूटर से एमी पर नजर रखता है और हिडन कैमरों की मदद से उसकी बातें सुनता है। डग इस हद तक एमी के प्यार में पागल हो चुका था कि वो दिन रात सिर्फ उसी पर नजर रखता था। डग एमी की हर आदत को फॉलो करता है। वो कब कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या खाती है, क्या पढ़ती है, हर चीज के बारे में जानने लगता है। जब एमी घर से बाहर जाती है तो डग भी उसका पीछा करता है और हर वक्त उस पर नजर बनाए रखता है। डग अब एमी के करीब आना चाहता है, इसलिए वो उससे दोस्ती करने का फैसला करता है। एमी ऑफिस जाते समय रोज एक कैफे से कॉफी लेती है, इसलिए डग भी उसी कैफे में आना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। डग को पहले से ही एमी की पसंद नापसंद के बारे में पता होता है, इसलिए वो उसी हिसाब से बातें करता है। वो एमी को बताता है कि उसे भी वही मूवीज और सिंगर्स पसंद हैं जो एमी को पसंद हैं। ये सुनकर एमी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि दो लोगों की इतनी सारी चीजें एक जैसी कैसे हो सकती है, लेकिन वो खुश भी होती है। दोनों रोज कैफे में मिलने लगते हैं और जल्द ही उनकी दोस्ती हो जाती है। इस बारे में एमी अपनी दोस्त जिसका नाम जेन होता है उसे भी बताती है। जेन उसकी बातें सुनकर खुश होती है और कहती है कि तुम्हें डग को एक और मौका देना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन एमी डग को सिर्फ एक दोस्त की नजर से ही देखती है और इस रिश्ते को यहीं तक रखना चाहती है। रात में जब एमी शावर ले रही होती है तब उसके पास उसके ऑफिस के कॉलीग का कॉल आता है जो एमी को पसंद करता है। एमी जल्दी से फोन उठाती है। तब वो एमी को डिनर डेट पर कल रात चलने के लिए कहता है। एमी को भी वो लड़का ठीक लगता है, इसलिए वो डिनर डेट के लिए राजी हो जाती है। पर डग जो अपने कमरे में ये सब सुन रहा था उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो बस खुद को एमी के साथ देखना चाहता था। वो एमी को दूसरे लड़के के साथ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। वो गुस्से में अपना सामान फेंकने लगता है और एमी को रोकने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगता है। अगले दिन डग एमी से कैफे में मिलता है और उससे कहता है कि उसके पास उसके फेवरेट बैंड का एक्स्ट्रा टिकट है और वो आज रात कॉन्सर्ट में उसके साथ चलने को कहता है। पर एमी कहती है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो नहीं जा सकती। वो कहती है मुझे मना करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर भी मैं कभी जरूर जाऊंगी। ये सुनकर डग को काफी बुरा लगता है, पर वो एमी के सामने कुछ भी कहता नहीं है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफी गुस्सा करता है। इसके बाद एमी जब काम पर होती है तब डग उसके घर में घुसकर उसके दूध में कुछ केमिकल मिला देता है ताकि एमी इस दूध को पिए और उसकी तबीयत खराब हो जाए और फिर वो अपने कॉलीग के साथ डिनर डेट पर ना जाए। फिर एमी जब घर आती है तब वो उसके दूध को पी लेती है और अपने डॉग को बाहर घुमाने लेकर जाती है। रात में एमी जब डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तब उसका पेट और तबीयत खराब हो जाती है। वो इस हाल में डेट पर नहीं जा सकती है, इसलिए वो अपने कॉलीग से कहती है कि वो डेट पर नहीं आ सकती, उसकी तबीयत खराब हो गई है। वहीं डग अपने घर से ये सब देख रहा होता है और मन ही मन कहता है एमी मुझे माफ करो, ये सब मुझे करना पड़ा। इससे हमें पता चलता है कि डग इतना बड़ा साइको है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन जब एमी कैफे में आती है तब डग उससे झूठ कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे अब कैब भी नहीं मिल रही है, पर उसे किसी भी हाल में जल्दी से ऑफिस पहुंचना होगा, उसकी एक जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर एमी उसे लिफ्ट दे देती है। ये दोनों बातें करते हुए अपने बारे में बताने लगते हैं। एमी उसे बताती है कि वो पेंटिंग बनाती है। तब डग उसे पेंटिंग दिखाने को कहता है। एमी उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है जिसे देखकर डग को काफी अच्छा लगता है। वो उसे पेंटिंग फुल टाइम करने को कहता है, पर एमी फिलहाल अपना काम छोड़ना नहीं चाहती है। पर डग कहता है तुम्हारी पेंटिंग को जरूर लोग खरीदेंगे और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इसके बाद डग एक दिन एमी के घर आता है और उसे बताता है कि उसकी पेंटिंग कई लोगों को पसंद आई है, जिसे वो लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर एमी को काफी खुशी होती है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए डग और एमी डिनर करने बाहर जाते हैं। ये दोनों काफी देर तक अपने बारे में बातें करते हैं। एमी उससे कहती है हम दोनों के बीच कितना कुछ एक जैसा है, तो डग कहता है हाँ, और फिर उसका हाथ पकड़ने लगता है।
पर एमी अजीब महसूस करती है और अपना हाथ हटा लेती है। ये देखकर डग उससे माफी मांगता है। इसके बाद एमी घर आकर अपने दोस्त जेन से कहती है कि वो अब से डग से थोड़ा दूर रहेगी क्योंकि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। वैसे भी अभी वो अपने कॉलीग को डेट कर रही है। ये सब डग भी सुन रहा होता है, जिसे ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे सबक सिखाने के लिए एमी की कार से उसका लैपटॉप चुरा लेता है। उस लैपटॉप में ऑफिस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एमी को काम से निकाल दिया जाता है। इस सब से एमी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगती है। तभी एमी का कॉलीग उससे मिलने के लिए आता है और उसे हौसला देता है। दोनों बात करते हुए किस करते। इससे पहले कि वो और आगे कुछ करें, जग गुस्से में आता है और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए एमी को कॉल कर देता है। कॉल आते ही एमी अपने कॉलीग के पास से दूर चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद जग एमी को उसके कॉलीग के खिलाफ भड़काकर उन दोनों का रिश्ता खत्म करवा देता है और एमी के करीबी लोगों से भी दूरियां बनाने के लिए कई तरीके अपनाता है। डग चाहता है कि एमी सिर्फ उसी पर निर्भर रहे। वो एमी के बिस्तर में कुछ पाउडर गिरा देता है। उस पाउडर के संपर्क में आने से एमी को परेशानी होने लगती है। एमी को इचिंग होती है और उसका चेहरा भी खराब होने लगता है। डग ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि एमी को कोई भी पसंद न करे। एक दिन एमी के पास कॉल आता है और उसे ये बताया जाता है कि उसकी पेंटिंग अच्छी कीमत पर बिक रही है। कॉल पर यह भी बताया जाता है कि वो लोग उससे और पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर एमी बहुत खुश होती है। उसे पता चलता है कि ये सब डग के कारण हुआ है। इस पर एमी फिर से डग से मिलने लगती है। वो डग को रात के खाने के लिए अपने घर बुलाती है। रात में जब एमी घर पर होती है तब उसके पाँव में कांच घुस जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और डग घर पर आता है। दरअसल ये कांच डग ने ही एमी के घर में तोड़कर रखा होता है। डग एमी को इस हाल में देखकर डर जाता है और उसके पाँव में लगी चोट पर पट्टी बांधता है। फिर वो उसे अस्पताल ले जाता है। इसके बाद जब वो घर आते हैं और डग एमी को आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा देता है और उसके घर का सारा काम करता है। डग का इतना ख्याल रखते देख एमी को भी बहुत अच्छा लगता है। अब एमी डग से अट्रैक्ट होने लगी थी। कुछ दिन के बाद एमी डग को अपने घर पर बुलाती है। यहाँ जेन भी होती है। जेन डग से पूछती है कि वो सिएटल में कहाँ से है। डग के जवाब से जेन को उस पर शक हो जाता है। जेन डग से उसके बारे में और सवाल पूछने लगती है। इस सब से डग तंग आ जाता है और काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेन एमी से कहती है कि वो डग को देख के डेट करे, क्योंकि वो उसे सही नहीं लगता। रात में डग उसकी बातें सुन लेता है और एमी को जेन के खिलाफ भड़काने लगता है। डग जेन के बारे में गलत बातें कहता है। जब जेन और एमी डग के बारे में बात कर रहे होते हैं तब उनके बीच बहस हो जाती है। उसी रात घर का मेन दरवाजा खुला होता है और एमी का डॉग घर से भाग जाता है। इससे जेन और एमी बहुत परेशान हो जाते हैं। एमी के पाँव में चोट लगी होती है और बाहर तेज बारिश भी हो रही होती है, इसलिए जेन डॉग को ढूंढने के लिए अकेले पार्क में जाती है। डग को जेन और एमी की बातचीत सुनकर पता चल जाता है कि जेन डॉग को ढूंढने के लिए पार्क में गई है। वो तुरंत ही पार्क में पहुंचता है और जेन के साथ बात करते हुए डॉग को ढूंढने का नाटक करता है। इस बीच मौका देखकर डग जेन को पीछे से सीढ़ियों से धक्का देकर मार डालता है। अगली सुबह एमी को खबर मिलती है कि जेन की मौत सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुई है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। जब एमी डग को जेन की मौत के बारे में बताती है तब वो भी दुखी होने का नाटक करता है। एमी जो पहले से ही जेन की मौत से टूट चुकी होती है और अकेलापन महसूस कर रही होती है, वो डग का सहारा लेती है। डग इस मौके का फायदा उठाते हुए एमी के और करीब आने लगता है। वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके डॉग को जरूर ढूंढ निकालेगा। एक रात एमी को सोते हुए डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एमी दरवाजे के बाहर जाकर देखती है कि डग उसका डॉग ढूंढ के वापस लाया है। ये देखकर एमी खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बेडरूम में चले जाते हैं। हालांकि एमी को डग के साथ ये सब सही नहीं लगता। वो डग से कहती है कि ये सब अभी जल्दी जल्दी हो रहा है और वो इस रिश्ते को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये सुनकर डग गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब तुम मुझसे दूर हो रही हो। डग आगे ये भी कहता है कि एमी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम अपनी जिंदगी में अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन बातों के दौरान एमी को पता चलता है कि डग ने उसके बेडरूम में जासूसी कैमरा लगाया है। ये जानकर एमी दंग रह जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। डग उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। एमी खुद को किसी तरह बाथरूम में बंद कर लेती है और डग को फुसलाने की कोशिश करती है। जब डग उसकी बातों में नहीं आता तो एमी उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में डग उसे पकड़ लेता है और उसकी हत्या कर देता है। दरअसल डग एक साइको आदमी था जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके या उन पर नजरें रख के उनके करीब आता है और जब उस लड़की से मन भर जाता है तब वो उस लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की के पीछे लग जाता था और ऐसा वो एमी के साथ भी करने वाला था। इसके बाद डग एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से डग ने जो किया वो प्यार था या पागलपन? इस पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल